today, first I want you to take a slow breath with me. Okay? So let's start. और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बहुत आराम से। ओके? क्या कभी आपके माइंड में एक ऐसा थॉट आया है जो आप शायद किसी से नहीं कह पा रहे और वो बस यूं ही आपके माइंड में आपको परेशान करने आ जाता है? एक थॉट जैसे, क्या हुआ अगर मेरी लाइफ हमेशा ऐसे ही रह गई तो? Not dramatically and not something that you say loudly. बस एक छोटा सा थॉट जो कभी कभी आता है जब शायद सब सो जाते हैं, लेट नाइट, जब आप अपनी नींद से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कोई करियर में ग्रो कर रहा है, कोई रिलेशनशिप इम्प्रूव कर रहा है और कोई अपनी लाइफ की डायरेक्शन फाउंड आउट करने में लगा हुआ है और आपके अंदर एक छोटी सी आवाज गूंजती है, व्हाट इफ अगर मैं यहीं स्टक रह गई तो? अगर आपने कभी भी ऐसा कुछ फील किया है तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। इस फियर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कुछ गलत है। एक्चुअली बहुत बार ये फियर तब आता है जब आपके अंदर कुछ जाग रहा होता है या शायद आप ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए रेडी हो रहे होते हो। चलिए इसको थोड़ा जेंटली समझते हैं। बिकॉज द फियर ऑफ बीइंग स्टक इज द मोस्ट कॉमन फियर जो हम में से हर कोई कभी न कभी जरूर फील करता है। लेकिन प्रॉब्लम फियर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि इस फियर के साथ सेफ्टी कैसे बिठाना है। तो इसलिए जब कभी भी ये थॉट आता है तो हम बस उसे सिंपली पुश कर देते हैं। हम खुद को बोलते हैं, डोंट थिंक लाइक दैट, स्टे पॉजिटिव। लोगों की प्रॉब्लम्स और भी बड़ी हैं, बी ग्रेटफुल। तो इसलिए जब कभी भी ये थॉट आता है तो हम बस उसे सिंपली पुश कर देते हैं। हम खुद को बोलते हैं, डोंट थिंक लाइक दैट, स्टे पॉजिटिव। लोगों की प्रॉब्लम्स और भी बड़ी हैं, बी ग्रेटफुल। और ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ हमारी रियल फीलिंग्स को दबा देती है। फियर कभी खत्म नहीं होता, वो बस और अंदर जाके कहीं बैठ जाता है और जब हमारे इमोशंस अंदर कहीं छुपे रहते हैं तो वो क्वाइटली ग्रो करते रहते हैं। इसलिए आज हम इस फियर को फाइट नहीं करेंगे और ना ही इसको पॉजिटिव थिंकिंग से कवर करेंगे और हम इस फियर को इमीडिएटली सॉल्व भी नहीं करने वाले। आज बस हम इस फियर को समझेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से सेफ्टी आती है और सेफ्टी से चेंज आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, फियर ऑफ बीइंग स्टक का मतलब ये नहीं है कि आप स्टक हो। बहुत बार इसका मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ बदलाव होना चाहता है, क्योंकि फियर ऑफन पॉइंट्स टुवर्ड्स योर डिजायर्स। जरा सोचिए, अगर आपके अंदर पीस की डिजायर ना होती तो आपको स्टक होने का फियर भी नहीं होता। अगर क्लैरिटी की डिजायर ना होती तो फियर ऑफ कंफ्यूजन भी नहीं होता। अगर ग्रोथ की डिजायर ना होती तो सेम जगह स्टक रहने का डर भी नहीं होता। तो जब ये थॉट आता है कि व्हाट इफ अगर कुछ चेंज ही ना हो, तो कभी कभी वो ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि आपके अंदर डीप डाउन कहीं ना कहीं चेंज की डीप लॉन्गिंग है। लेकिन यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है। ये फियर अक्सर ट्रांजिशन के टाइम पर ही आता है, एक ऐसा ट्रांजिशन जो बाहर से विजिबल नहीं होता। आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे,
लेकिन आप अभी फुली वो भी नहीं बने जो आप बनने वाले हो। और ये जो इन बिटवीन स्पेस होता है ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि हमारे माइंड को सर्टेनिटी पसंद है, माइंड को आंसर चाहिए, माइंड को गारंटीज चाहिए। इसीलिए माइंड पूछता है व्हाट इफ अगर ये काम ही ना करे, व्हाट इफ अगर मैं कभी बिटर फील ही ना कर पाऊं, व्हाट इफ अगर ये फेज कभी खत्म ही ना हो। लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम को गारंटीज नहीं चाहिए, उसे रीअश्योरेंस चाहिए। और रीअश्योरेंस आंसर से नहीं आता, वो आता है सेफ्टी से। सेफ्टी जो बॉडी में हो, सेफ्टी जो ब्रेथ में हो। और ये समझने से कि अनसर्टेनिटी आपके ग्रोथ का ही एक पार्ट होती है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, फियर ऑफ बीइंग स्टक इज ऑफन अ ट्रांजिशन पीरियड, नॉट अ फेल्योर। जब पुराने पैटर्न धीरे धीरे लूज होने लगते हैं और नए पैटर्न अभी फुली सेटल नहीं हुए होते, तो एक फेज आता है जिसे हम कह सकते हैं सस्पेंशन फेज। इस फेज में लाइफ थोड़ी अनक्लियर लगती है और आप फील कर सकते हो कंफ्यूजन, थकान, कंफ्यूजन, इमोशनली अनसर्टेन या फीलिंग मोर सेंसिटिव। और हमारा माइंड तुरंत कंक्लूड कर लेता है कि समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन कभी कभी कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है, आप बस 2 चैप्टर्स के बीच में खड़े होते हो। चलिए यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं, एक स्लो ब्रेथ लीजिए और बस नोटिस कीजिए जो थॉट आता है मैं बस हमेशा स्टक रह जाऊंगी, वो सिर्फ एक थॉट है, वो कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, वो कोई परमानेंट ट्रुथ नहीं है, वो बस एक मोमेंट का फियर है जो अवेयरनेस में आ रहा है। थॉट्स पावरफुल फील हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा सच नहीं होते। जब हम उनको फाइट करने की जगह बस सिंपली ऑब्जर्व करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब एक और जेंटल क्वेश्चन, जब आप इमेजिन करते हो कि आप फॉरएवर स्टक हो, तो एक्चुअली आपको किस चीज का डर लगता है? क्या आपको डर लगता है कि आप हमेशा थका हुआ फील करोगे या हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे? फिर सबसे डीप फियर ये कि आपको ये सब कुछ अकेले फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर रियल फियर टाइम का नहीं होता, रियल फियर लोनलीनेस का होता है। जी हाँ, और जब आपका ये फियर एक्नॉलेज्ड नहीं होता तो वो और लाउड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग फील होता है। बट अ जेंटल रिमाइंडर, नो इमोशनल स्टेट इज परमानेंट, ओके? स्पेशली वो स्टेट्स जो अवेयरनेस के साथ आ रहे होते हैं। अवेयरनेस लाइफ को चेंज कर देती है, इवन व्हेन इट फील्स अनकंफर्टेबल। एक्चुअली डिस्कम्फर्ट कभी कभी अवेयरनेस का पार्ट होता है कि जब आप चीजें क्लियरली देखना शुरू करते हो तो पुराने अनकॉन्शियस पैटर्न्स में वापस जाना मुश्किल हो जाता है, और जो पुराने और नए के बीच अनकंफर्टेबल स्पेस होता है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन इनस्टेबिलिटी का मतलब फेल्योर नहीं होता है। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि लाइफ क्वाइटली आपके अंदर रिकॉग्नाइज हो रही है। अगर आप ये वीडियो सुनते हुए सोच रहे हो कि फिर भी मुझे डर लग रहा है, तो वो भी बिल्कुल नेचुरल और ठीक है। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं होता है, करेज का मतलब होता है फियर के साथ भी प्रेजेंट रहना। आज आपसे कोई लीप लेने को नहीं कहा जा रहा है, आपसे आपकी लाइफ को फिक्स करने को नहीं कहा जा रहा है, आपसे बस एक चीज इनवाइट की जा रही है, क्यूरियोसिटी। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इफ मैं स्टक रह गई, आप जेंटली ये पूछ सकते हो कि व्हाट इफ ये सिर्फ एक फेज है, व्हाट इफ कि अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा है, व्हाट इफ ये डिस्कम्फर्ट सिर्फ ग्रोथ का एक पार्ट है। ये स्मॉल स्मॉल शिफ्ट बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि जब फियर को देखा जाता है तो उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जब वही फियर कहता है कि व्हाट इफ
कुछ चेंज ही ना हो, तो एक्चुअली वो मोमेंट उस टाइम से थोड़ा सा पहले आता है जब लाइफ एक्चुअली चेंज होने वाली होती है। तो अगर आप इस वक्त उस स्पेस में हो, अनसर्टेन स्पेस या अनकंफर्टेबल स्पेस या वो क्वाइट स्पेस जो आता है जब आप ओल्ड और न्यू फेस के बीच में खड़े हो, तो एक बात याद रखिएगा, आप ब्रोकन नहीं हो और ना ही आप पीछे हो, और आप इस फीलिंग में अकेले तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप एक नए चैप्टर के बस एज पे खड़े हो। कभी कभी जब हमारे लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है तो लाइफ थोड़ा स्लो फील होने लगती है, इतनी स्लो कि आप फाइनली अपनी आवाज सुन पाओ। और वही मोमेंट कभी कभी आई एम फीलिंग स्टक जैसा लगता है, लेकिन वो आपकी स्टोरी का एंड नहीं होता। हो सकता है कि वो बस वो मोमेंट हो जब पेज टर्न होने वाला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद समवन who needs to hear this. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.